कैसे देखेंगी आप? निश्चित तौर पर ये बड़े दुख की बात है, एक युग का निश्चित तौर पर अंत है। पहले लता दीदी का जाना और उसके बाद आशा ताई का यूं जाना, कितनी बड़ी क्षति संगीत की दुनिया के लिए। ये बहुत ही दुखद दिन है और इन्होंने ये प्रूव किया कि किस तरह से एक आर्टिस्ट को अपने आर्ट की तरफ रहना चाहिए, किस तरह से आर्ट को अपने आखिरी सांस तक किस तरह से उसे पूछते रहना चाहिए। दे वर द स्टॉलवर्ड लेजेंड्स है ये हमेशा हमारे बीच में अपने म्यूजिक की तरफ जरिए वो रहेंगी। एंड इट्स वेरी वेरी सैड। मेरे पास शब्द नहीं है एक्चुअली ना। अनुराधा जी, आज आपको क्या याद आता है? आशा ताई की जो शख्सियत थी, उनकी जो पूरी जिंदगी थी, संगीत के लिए उनका जो जज्बा था, उनकी जो आवाज थी, आज आप कैसे उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? वो हमेशा हमेशा हमारे बीच रहेंगी। वो उनके जितनी वर्सेटाइल आर्टिस्ट शायद ही कोई रही होंगी जिन्होंने इतनी इंस्पिरेशन दिया है हमारे जैसे लोगों को। एंड मैं उनको प्रणाम करती हूँ और क्या मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं एक्चुअली। और मुझे तो अनुराधा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अनुराधा पौडवाल, जानी मानी गायिका, श्रद्धांजलि देते हुए आशा भोसले का निधन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति, लेकिन अपने जीवन में जो मकाम हासिल किया आशा भोसले ने, वो आप देखिए कितना शानदार था। और जो कई नए गायक हैं उनके लिए आशा भोसले की पूरी जिंदगी, उनका पूरा करियर और संगीत के लिए उनका रुझान, उनका जज्बा हमेशा हमेशा एक प्रेरणा रहेगा। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है, लेकिन आप देखिए 8 दशकों का उनका पूरा करियर। 12 साल की उम्र में आशा ताई ने गाना शुरू किया था और तब से जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी रहा। हजारों हजार गाने जो कि आशा भोसले ने गाए, आज भी उनके गाए गाने हर किसी की जुबान पर रहते हैं। तो आशा भोसले की गायकी की यही ताकत थी कि जो गाने उन्होंने 50 साल पहले भी गाए थे, आज भी लोग उन गानों को गुनगुनाते हैं, उन्हें याद करते हैं। और आज का दिन संगीत की दुनिया के लिए बहुत ज्यादा दुखद दिन। 92 साल की उम्र में आशा भोसले जी ने आखिरी सांस ली है और उन्हें आशा ताई के नाम से भी लोग पुकारते थे, बहुत प्यार करते थे। बॉलीवुड से लेकर संगीत की दुनिया में तमाम लोग अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि कल शाम उन्हें कार्डियक अरेस्ट के बाद बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें आईसीयू में रखा गया, लेकिन डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और आज मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया है। और परिवार ने ये जानकारी दी है कि अंतिम दर्शन के लिए उनका शव रखा जाएगा और कल शाम को 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बहुत उपलब्धियां रही हैं आशा भोसले जी के नाम। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने संगीत करियर की शुरुआत की। लगभग 80 सालों तक उन्होंने गुनगुनाया है और उनके तमाम गीत आज भी लोगों के जुबान पर हैं और अंत वक्त तक एक्टिव रही हैं। किसी न किसी कार्यक्रम में उनका नजर आना और ऊर्जा जिनके लिए वो हमेशा जानी जाती रही हैं। और नीतीश भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महाभारत में श्री कृष्ण की शानदार भूमिका निभाने वाले कलाकार नीतीश जी, बड़े दुख की बात है, पहले लता दीदी का जाना और उसके बाद अब आशा ताई का जाना। क्या आप मानते हैं कि निश्चित तौर पर गायकी के लिहाज से अगर बात की जाए, संगीत की दुनिया के सूने होने के लिहाज से बात की जाए, कितनी बड़ी क्षति, कितना बड़ा नुकसान, साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री को, इस पूरे गायकी जगत को क्या देकर गई आशा भोसले, अगर आप उसका जिक्र कर पाए? वो केवल फिल्म इंडस्ट्री को नहीं लेकर गई है, वो मराठी नाट्य सृष्टि को, मराठी फिल्म इंडस्ट्री को और साथ ही हिंदी और अन्य अन्य भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ देकर गई हैं आशा जी। लता दीदी और आशा जी ये वो महानुभाव है मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सुरों के साथ भावों की मल्लिकाएं थी ये। आशा जी की अगर बात करूं तो कटी पतंग के वो जो गाना था इना मीना या मधु, एक गाना वो था।
या तीसरी मंजिल के गाने थे, आजा आजा। तो ऐसे भावों के साथ ही चैन से हमको कभी आपने कीने नहीं दिया। तो ये जो भावों की विविधता, रसों की विविधता और सूरों के ऊपर महारत, ऐसी आत्माएं जो हैं वो पूर्व जन्म से बहुत कुछ अर्जित किए हुए जन्म लेती हैं। जी। और इसलिए ये तो बहुत बड़ी क्षति है और सदमे में तो पूरा भारतवर्ष ही होगा। और इनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे स्मरण है जो मेरी पहली फिल्म थी हिंदी में, जी। त्रिशाग्नि, जिसमें नवेंदु घोष साहब ने डायरेक्शन की थी और सलील चौधरी जी का संगीत था। एक ही गाना था, वो पल्लवी जोशी और मुझ पर चित्रित होना था। और आशा जी आई थी बॉम्बे लैब में, दादर में। और देखिए इन सब की महानता ये होती है कि ये किसकी फिल्म है? नवेंदु घोष की फिल्म है। जी। नवेंदु घोष वो राइटर थे जिन्होंने सुजाता, बंदिनी, परिणीता ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में लिखी थी। तो उनकी फिल्म में गाना गाने के लिए उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। ये जो मनुष्यता का भाव है, संबंध निभाने का जो भाव है, जो आजकल बहुत कम दिखाई देता है, ये बड़ी आत्माएं हमको ये सब सिखा कर जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उनका पूरा जीवन एक निश्चित तौर पर हम सबको सीख देता है। उनकी विनम्रता, उनका मिजाज और उनका जिस तरह से खुशमिजाज होना, मुझे लगता है उसकी भी यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बेहद जिंदा दिल गायिका थी। जिस प्रोग्राम में जाती थी, जिस मंच पर जाती थी, वहां एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो जाता था। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हर कोई अपने अल्फाजों में, अपने शब्दों में आज आशा ताई को श्रद्धांजलि दे रहा है। थोड़ी देर पहले हमने रजा मुराद साहब से भी बात की, उन्होंने क्या कहा जरा सुनते हैं। इससे तो दुखद खबर कोई हो नहीं सकती। जिन्होंने पिछले 60-65 साल से पूरे देश को, अपने प्रशंसकों को अपनी मधुर आवाज के जरिए खुश किया है। उनकी आवाज में जो एक शोखी थी, एक चंचलता थी, एक शरारत थी, एक जवानी थी उनकी आवाज में, तो वो प्रशंसकों का जो उन्होंने मनोरंजन किया है पिछले 65 साल से, वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। किसी भी किस्म के गाने वो गा लेती थी। एक तरफ उन्होंने एक सैड सॉन्ग गाया था, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया। एक सैड सॉन्ग उन्होंने गाया था। और दूसरा गाना जो है उनका, एक तू है पिया जिस पे दिल आ गया, तेरी एक नजर ने राजा बेकरार कर दिया। बहुत रेंज थी उनमें और एक ऐसी उनकी आवाज में रवानी थी, जवानी थी। चंचल नदी की तरह उनकी आवाज जो है वो बल खाती थी और दर्शक बिल्कुल बेखुद हो जाते थे उनकी आवाज सुनकर। और खास तौर से ओपी नैयर जी के साथ जो उनकी जोड़ी थी, उसने बड़े अच्छे अच्छे गाने दिए हैं। नया दौर के गाने आप सुनिए, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कवारियों का दिल मचले, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। एक गाना नहीं है, आंखों से जो उतरी है दिल में तस्वीर है एक अनजाने की। और दूसरा, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। एक से एक गाने, वो हीरोइन के लिए हो, वो कैबरे आर्टिस्ट के लिए हो, वो माँ के लिए हो, सारे गाने उन्होंने गाए। बहुत से सिंगर आए, लेकिन जो शोखी, जो चंचलता, जो रवानी, जो जवानी आशा जी के गले में थी, वो किसी सिंगर के गले में आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगी।